बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आसिफ इलेक्ट्रॉनिक्स में खुश आमदीद। ये देखें, ये हमारे पास एक MPPT कंट्रोलर आया है। बोर्ड मैंने इसका पहले ही ओपन कर लिया, काफ़ी स्मेल थी इसके अंदर। ये इसमें ये देखें, ये कैपेसिटर जो हैं ये इसके, ये देखें ये फटे हुए हैं, कैपेसिटर फूले हुए हैं। ये देखें ये वाले, ये एक तो बिल्कुल ही निकला हुआ है ये वाला। तो क्यों फूले हैं? ये गालबन ओवर चार्जिंग हुआ है, ये इस वजह से इसने ये अम्पेयर शूट हुए हैं इसके, इस वजह से ये प्रॉब्लम आई है इसके अंदर। और दूसरे नंबर पर इसके जो FET लगे हुए हैं ये 4115, ये एक ये ख़राब है, एक ये ख़राब है। ये हम चेंज करेंगे और उसके बाद फिर इसको ऑन करके देखते हैं ये क्या करता है। ये कस्टमर के बकौल के, ये ऐसे ही बोर्ड ओपन आया है, कस्टमर के बकौल के बहुत ज़्यादा अम्पेयर शूट कर गया था, जिसकी वजह से ये स्मेल आने लगी बाद में। तो जिसकी वजह से ये कैपेसिटर जो है इसके ये फूल गए। ये दो ट्रांजिस्टर भी इसके ख़राब हैं, ये वाले, ये भी हम चेंज करेंगे 4115। और फिर इसको देखते हैं कि ये क्या रिस्पॉन्स देता है। ये तकरीबन कैपेसिटर 100-150 रुपये में मिल जाता है आम अमूमन। ये 1000 वोल्ट, 1000 UF 100 वोल्ट का ये कैपेसिटर लगा हुआ है। ये हम सारे चेंज कर देंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो फिर ये देखते हैं ये क्या रिस्पॉन्स करता है इंशाल्लाह। ये देखें, ये कैपेसिटर लगाने लगे हम इसके अंदर। 1000 UF 100 वोल्ट का कैपेसिटर है ये। ये देखें, ये लगाने का तरीका भी समझ लें कैपेसिटर का। ये देखें, ये नेगेटिव पॉइंट है कैपेसिटर का, ये लाइन जो लगी हुई है ये कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट है। और ये जो ये वाला जो है ये कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट है। इसी तरह ये देखें, ये इसके अंदर भी बना हुआ है। ये देखें, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। आपने पॉजिटिव पे रखना है, नेगेटिव पे रखनी है। ये लाइन जो है ये एक इसके अंदर सफ़ेद सी लाइन जो दी गई है ब्लैक सी, ये नेगेटिव है। ये देखें ऊपर बना भी हुआ है, ये कैपेसिटर की का नेगेटिव पॉइंट है। ये अगर उल्टा लगाएंगे तो ये उसी वक्त ही ये सारा कुछ उड़ा भी देगा, फिर आपके ट्रांजिस्टर भी उड़ा देगा, पार्ट्स भी उड़ा देगा, फिर आपको नई परेशानी का में मुब्तला कर देगा ये MPPT कंट्रोलर। इसलिए ध्यान रखें कि अगर आप खुद कर रहे हैं तो आप ये नेगेटिव और पॉजिटिव देख के लगाएं। ये इधर बना भी हुआ है सारा कुछ, ठीक है ना। ये देखें, ये सारा कुछ बना हुआ ऊपर, इस तरह इसको देख के फिर लगाएं आप। ये देखें, ये भी ऐसे ही लगेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये देखें, ये कैपेसिटर हमने लगा लिए हैं, इसको नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखा हमने। और ये दो कैपेसिटर इसके ठीक थे, ये तीनों, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये 4 नहीं लगाए हैं। और उसके साथ ये जो ट्रांजिस्टर हैं 4115, ये 2 ख़राब हैं, ये हम तब्दील करेंगे। तो ये शक्कर के साथ हम सोल्डर उठा लेंगे सारा ट्रांजिस्टरों का। उसके बाद इसके स्क्रू खोल के तो ट्रांजिस्टर हम चेंज कर देंगे। अच्छा, जब इसके ये ट्रांजिस्टर आप चेंज करें ना, ये ड्राइव पे कुछ ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ये देखिए ये ट्रांजिस्टर, ये भी चेक करें सारे कि इनकी रीडिंग ठीक है या नहीं ठीक। अगर ये ड्राइव इनकी ठीक होगी तो फिर ही आपका MPPT चलेगा। अगर ये ट्रांजिस्टर में एक ट्रांजिस्टर भी ख़राब हुआ और आपने ऐसे ही करंट दे दिया तो आपके ट्रांजिस्टर फिर फट जाएंगे, जैसे कि अमूमन UPS में होता है। अमूमन हम UPS में देखते हैं कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो जब हम ट्रांजिस्टर लगाते हैं, बाद में अगर हमारी ड्राइव ठीक ना हो तो आपने देखा होगा कि ट्रांजिस्टर फिर फट जाते हैं। लिहाजा ये सारे ट्रांजिस्टर चेक करके, इनकी रीडिंग पूरी करके तो फिर आप इनको ये यानी कि चेक करें। ऐसे ही ना चेक करें, वरना फिर आपके जो मेहनत भी ज़ाया हो जाएगी और आपका ख़र्चा भी डबल हो जाएगा।
ये ट्रांसटर हमने लगा दी है। अब इनकी वो ड्राइव चेक करते हैं कि आया इनकी ड्राइव ठीक है, ये ट्रांसटर ठीक है। ड्राइव का आपको इधर से पता चल जाएगा। अगर इसकी रीडिंग ठीक होगी तो ये ट्रांसटर आपके, ये वाले ट्रांसटर भी आपके ठीक होंगे, ये चैनल वगैरह हर चीज़ ठीक होगी। ये डाइवर्ट मोड पे करेंगे इसको। ये देखें 395, ये देखें ये ठीक है बिल्कुल ना। ये ट्रांजिस्टर की ड्राइव जो है ये बिल्कुल ठीक है, सारों की एक जैसी है। ये भी ठीक है। छप्पन के 52 ठीक है तकरीबन। ये वाले ना ट्रांजिस्टर हमारे ठीक हैं। ये तो डाइवर्ट लगे हुए हैं आगे, डबल डाइवर्ट हैं, ये सही है। थिनर या पेट्रोल के साथ इसकी सफाई कर दें ताकि अगर कोई कचरा वगैरह हो सोल्डर का तो वो निकल जाए। और वैसे भी खूबसूरत लगता है काम किया हुआ, वो जो सोल्डर के जो कार्बन वगैरह होता है वो निकल जाता है। ये एमपीपीटी हमारा ओके हो गया, ट्रांसटर भी लग गए हैं और ये कैपेसिटर भी लग गए हैं। अब इसको फिट करके तो चालू करके देखते हैं इंशाल्लाह ये क्या करता है। अच्छा ये देखें नाजरीन, हमने इसको फिट कर लिया। ये देखें ये मैंने तारें भी लगा दी हैं इसकी। ये मीटर की तार है, ये थर्मोस्टेट की। ये देखें ये मैंने ये बैटरी पहले हमेशा याद रखें, पहले जब भी एमपीपीटी आपने लगाना है तो पहले आपने बैटरी की तारें लगानी है। जब भी कनेक्शन करें पहले बैटरी की तारें लगाएं, उसके बाद आपने पीवी करंट देना। ये मैंने बैटरियों के साथ ही पीवी करंट बनाया हुआ इसका। 2 बैटरियाँ जोड़ी हैं इसकी। ये 2 बैटरियों के साथ 24 वोल्ट पीवी बना के मैंने सोलर ये बना हुआ एक हिसाब का। ये देखेंगे ये लगा दिया। ये देखें ये 13.9 और 17 एम्पेयर जा रहे हैं। जैसे जैसे बैटरी ऊपर जा रही है ये देखें ये डाउन भी हो रहा है। ये हाइब्रिड इन्वर्टर है। ये देखें ये हाइब्रिड इन्वर्टर एम्पेयर मीटर। ये देखें एम्पेयर मीटर के साथ में आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये 13 एम्पेयर हैं इधर। ये देखें इधर भी 13 एम्पेयर जा रहे हैं बैटरी को, और यानी कि 13.9 वोल्ट हो गए बैटरी के अंदर। यानी कि ज़बरदस्त। ये अगर आप वैसे सप्लाई के साथ देंगे ना, सप्लाई आपको इतना मज़ा नहीं देगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4, 5 एम्पेयर देगी। उससे आपकी टेस्टिंग सही नहीं होगी। ये तो हो जाएगा कि वक्ती तौर पे आपकी चेकिंग हो जाएगी, लेकिन वो सही आपको पता नहीं चलेगा कि हमारा एमपीपीटी कंट्रोलर का कट ऑफ लेवल क्या है, या उसका वो क्या कहते हैं उसको, बैटरी फुल कितने पे कर रहा है, एम्पेयर डाउन कर रहा है कि नहीं डाउन कर रहा। इसके लिए आपको मज़बूत पीवी वोल्ट की ज़रूरत होगी, जो हम बैटरी की सूरत में इधर से ले रहे हैं। तो ये थी वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।